तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखते हैं आज का मैथ का पहला क्वेश्चन। मैथ का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखो, एक ट्रिपलेट होती है, एक त्रिभुज है ये। इसमें क्या है? ये हमारे पास होता है लंब, ये क्या होता है हमारे पास? आधार, और ये क्या होता है? कर्ण। देखते हैं इसलिए क्या बोला है हमारे पास, एक ट्रिपलेट ऐसे बनाते हैं। ये क्या है हमारे पास? कर्ण कितना है इसका? 15। इसका परिमाप कितना है हमारे पास? 30। अब देखते हैं एक ट्रिपलेट लिया 5, 12 और 13। देखो 5 और 12 जोड़ेंगे कितना हुआ? 17, 17 और 13 जोड़ेंगे 30। तो ये ट्रिपलेट इसका परिमाप हो गया 30। फिर उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं हमारे पास 1/2 आधार हमारे पास यहाँ कितना है? तुम बोलोगे 12। ऊंचाई कितनी है हमारे पास? यहाँ 5। देखो 2 से काटेंगे कितनी बार? तुम बोलोगे 6 बार। 6 पंजे 30। फिर उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 7:9। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। प्रत्येक संख्या से 20 को कम करने पर नया अनुपात 3:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर है। देखते हैं हमारे पास अनुपात कितना है? तुम बोलोगे 7x/9x। इसने क्या बोला है? दोनों संख्याओं में से 20 कम करने के लिए माइनस के 20 यहाँ से कम करते हैं, माइनस के 20 यहाँ से करते हैं। अनुपात कितना हो जाएगा? नया अनुपात जो वो हमारे पास 3:5 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 और तुम बोलोगे 9 3 27। 35 में 27 में कितने का डिफरेंस है हमारे पास? तुम बोलोगे 8x का। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारे पास? तुम बोलोगे 2 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करते हैं 20 की। देखो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार? ये 5 बार। इस 2 से ये 2 सही है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी है? 5। इसने पूछा है दोनों संख्याओं में अंतर कितने का? कितने का अंतर? देखो अनुपात हमारे पास है 7:9। हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है? यहाँ देखते हैं 2x का डिफरेंस है। 2x का डिफरेंस है तो x की वैल्यू हमारे पास ये क्या है? 5। 2 × 5 कितना करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 इसका क्या है? करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? a और b का अनुपात 4:5 है और b और c का अनुपात 2:3 है। a बराबर 240 है तो c का मान क्या है? पहले a b c का अनुपात बनते हैं हमारे पास। a/b/c। a b का अनुपात क्या हमारे पास? a b का अनुपात है 4:5। bc का अनुपात क्या हमारे पास? bc का अनुपात है 2:3। यहाँ देखो स्थान खा लिए तो यहाँ रिपीटेशन करते हैं 5, यहाँ खा लिए तो यहाँ रिपीटेशन करते हैं। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूनी 8। a b और c का अनुपात करेंगे तो लोग 4 दूनी 8, 5 दूनी कितना होगा? 10 और 5 3 15। a b c का अनुपात कितना है हमारे पास? तो बोलोगे 8x, 10x और 15x। इसने क्या पूछा है हमारे पास? a की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से? 8x। 8x की वैल्यू कितनी है? 240। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 8 3 24। x की वैल्यू यहाँ से आई 30। अब इसने क्या पूछा है? c का मान क्या है? तो c हमारे पास कितना है? 15x। 15 × हमारे पास 30 तो मल्टीप्लाई करेंगे 450। 450 क्या है इसका? ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हुआ? अब सवाल देखते हैं क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना हमारे पास? ये फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना हमारे पास? 216 है। और फर्स्ट संख्या हमारे पास कितनी है? फर्स्ट संख्या हमारे पास है 12। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से सेकंड संख्या निकालेंगे। अब क्या करते हैं? 6 से काटना स्टार्ट करते हैं। 6 से 2 बार 6 से काटेंगे, 6 3 18। कितने बच्चे? 3 6 36। अब 2 से कितनी बार कटेगा? 2 से कटेगा 18 बार। यहाँ से सेकंड संख्या हमारे पास कितनी आएगी? सेकंड संख्या निकल के आ जाएगी हमारे पास में 18। देखो अनुपात पूछा इसमें फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात। फर्स्ट संख्या हमारे पास क्या है? 12। सेकंड संख्या हमारे पास क्या है? सेकंड संख्या हमारे पास 18।
इसका पूछा है इसमें अनुपात, छोटा करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका करेक्ट आंसर कितना है 2:3। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 2√3। क्या पूछा है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ये इसका क्या है, ये फॉर्मूला। अब यहाँ रखते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2, ए की जगह है 2√3। देखो 2 से 2√3, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्षेत्र ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसका ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, पुस्तक का क्रियामूल्य क्या है। एक वस्तु का हमने सीपी माना, सीपी का मतलब होता है क्रियामूल्य। 1 रुपये की हमने खरीदी, अब इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है। एक्स में हम 20% की प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 120/100। ये किसके बराबर है, अब ये हमारे पास क्या है विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य इसमें कितना दे रखा है हमारे पास 600 रुपये। अब कैलकुलेशन करते हैं तो इस 0 से तो ये 0 कैंसिल, 12 से काटते हैं कितनी बार हमारे पास 5 बार। अब इस 100 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 500। 500 इसका क्या है क्रियामूल्य, इसका ये करेक्ट आंसर है।